हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज मेरे क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन की। स्टूडेंट्स, फॉरेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। स्टूडेंट्स, फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की ओर पॉइंट करता है। ठीक है, तो फॉरेन की क्या होता है, एक ऐसा कॉलम होता है जो कि किसी दूसरी टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की होता है। तो द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड द फॉरेन की। फॉरेन की इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो देखते हैं फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट, he is an attribute in a table which refers to the primary key of another table। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो कि दूसरी टेबल के प्राइमरी की ओर पॉइंट करता है। मतलब फॉरेन की किसी दूसरी टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो टेबल्स में रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फॉरेन की का यूज करते हैं। और दो टेबल्स में रिलेशन बनाने के लिए कम से कम एक कॉलम दोनों टेबल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो एट लीस्ट टू क्रिएट अ रिलेशन between two tables, at least one column must be common in both relations या both tables। दो टेबल्स में रिलेशन बनाने के लिए कम से कम एक कॉलम दोनों टेबल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एक टेबल में से हम प्राइमरी की कहते हैं और दूसरी टेबल में से क्या कहा जाता है, फॉरेन की कहते हैं। प्राइमरी की वैल्यू यूनिक और नॉट नुल होती है, जबकि फॉरेन की वैल्यू रिपीट हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, जिस टेबल में प्राइमरी की होता है उसे हम रेफरेंस टेबल कहते हैं, और जिस टेबल में फॉरेन की बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। तो द टेबल which contain the primary key is called reference table और parent table and the table which contain foreign key is called referencing table और चाइल्ड टेबल। जिस टेबल में प्राइमरी की बनाया जाता है उस कॉलम को उसे कहते हैं हम पेरेंट टेबल या रेफरेंस टेबल, और जिस टेबल में फॉरेन की बनाया जाता है उसे हम रेफरेंसिंग टेबल या चाइल्ड टेबल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी की केवल एक ही होता है टेबल के अंदर, जबकि फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं कि फॉरेन की कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम दो टेबल्स बनाते हैं। हमारी फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें कुछ कॉलम्स है।
जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और एड्रेस। रोल नंबर 101 अमित, श्यामनगर। इसके बाद में दूसरा रिकॉर्ड है 1202 राहुल, सूर्यनगर। तीसरा रिकॉर्ड है मोहित, आर्यनगर। इस टाइप से हमारी टेबल में 3 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। इसके बाद में हम एक दूसरी टेबल बनाते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम है हमारा, इस टेबल का नाम है कोर्स टेबल। इसमें फर्स्ट कॉलम है कोर्स आईडी, फिर कोर्स नेम और फिर रोल नंबर। सबसे पहला कोर्स आईडी है हमारा C1, कोर्स का नेम है HTML और रोल नंबर हो गया 1201। इसी तरह से दूसरा कोर्स आईडी है C2, कोर्स नेम हो गया DBMS और रोल नंबर हो गया 1202। इसके बाद में तीसरा जो हमारा है कोर्स आईडी है C2 और इस C2 कोर्स को रोल नंबर 1201 भी कर रहा है, ठीक है। C2 कोर्स कौन सा है? DBMS, ठीक है। तो जो C2 कोर्स है DBMS, इसे 1201 और 1202 दोनों स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इस वाली टेबल को हम रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे और इस टेबल को हम रेफरेंस टेबल कहेंगे। इस टेबल में जो रोल नंबर कॉलम है उसे हम फॉरेन की बनाएंगे और इस टेबल में जो रोल नंबर कॉलम है उसे हम प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। और इस टेबल में से हम फॉरेन की बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फॉरेन की का यूज हम दो टेबल्स में रिलेशन बनाने के लिए करते हैं और एक कॉलम क्या होना चाहिए? दोनों टेबल्स में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों टेबल्स में जो रोल नंबर कॉलम है वो कॉमन है, ठीक है। और इसी रोल नंबर कॉलम का यूज करके हम दोनों टेबल्स में क्या कर रहे हैं? रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों में कैसे रिलेशन क्रिएट किया जाएगा, इस कॉलम को किस तरह से फॉरेन की क्रिएट बनाया जाएगा, तो हम देखते हैं। अल्टर टेबल course add constraint foreign की कौन से कॉलम को बना रहे हैं? फॉरेन की रोल नंबर कॉलम को। रेफरेंसेस स्टूडेंट और रोल नंबर। स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर कॉलम का हम रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद में ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड और सेमीकोलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम दोनों टेबल्स में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोर्स टेबल में रोल नंबर कॉलम को फॉरेन की बना सकते हैं। देखते हैं अल्टर टेबल कोर्स ऐड कंस्टेंट फॉरेन की, ठीक है। कोर्स टेबल में क्या कर रहे हैं? हम एक फॉरेन की कंस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं और इसके रोल नंबर कॉलम को क्या बना रहे हैं? कोर्स टेबल के रोल नंबर कॉलम को हम फॉरेन की यहाँ पर बना रहे हैं और रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस है स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब जो कॉलम स्टूडेंट टेबल में जो कॉलम प्राइमरी की है उसे हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? कोर्स टेबल में फॉरेन की बना रहे हैं। मतलब फॉरेन की क्या हो गया? कोर्स टेबल का जो फॉरेन की है, जो कि रोल नंबर कॉलम है, वो क्या है? प्राइमरी की टेबल का क्या है? स्टूडेंट टेबल का क्या है? प्राइमरी की है। तो फॉरेन की क्या होता है? दूसरी टेबल का प्राइमरी की क्या होता है? फॉरेन की होता है। यहाँ पर ये जो रोल नंबर कॉलम है ये कोर्स टेबल में फॉरेन की है और ये दूसरी टेबल मतलब स्टूडेंट टेबल में यही कॉलम क्या है?
प्राइमरी की है। तो इस तरीके से दोनों टेबल्स में हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड। डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है कि यदि पेरेंट टेबल में या रेफरेंस टेबल में से किसी रिकॉर्ड को यदि आप डिलीट करोगे तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड इस रेफरेंसिंग टेबल में से भी डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम 1201 का रिकॉर्ड यहां से डिलीट कर देते हैं, तो 1201 से रिलेटेड ये दोनों रिकॉर्ड्स इस टेबल में से भी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ऑन अपडेट कैस्केड का मतलब यदि हम इस टेबल में के किसी रिकॉर्ड में कुछ अपडेशन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है रेफरेंसिंग टेबल में वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वो अपडेशन उन कॉलम्स के अंदर या उस टेबल में भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये रेफरेंसिंग टेबल में इसमें वही डाटा होगा जो कि किससे मैच होता है, रेफरेंस टेबल से या पेरेंट टेबल से जो डाटा मैच होता है वही डाटा इस रेफरेंसिंग टेबल में उपस्थित हो सकता है। जैसे मान लो कि इसमें 1203 तक का जो डाटा है इस टेबल के अंदर प्रेजेंट है, तो इस टेबल में 1203 तक रोल नंबर का डाटा ही इसमें प्रेजेंट हो सकता है। इसमें रोल नंबर 1205 का डाटा इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस टेबल में वही डाटा होगा जो कि क्या है, इसमें उपस्थित है। यदि इस टेबल में कोई डाटा उपस्थित नहीं है तो वो इसमें भी उपस्थित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से नए वीडियोस बना सके।